हमसे रोटी न बेलाइए बउआ के पापा, एडमिशन करावे जात बानी। हमसे रोटी न बेलाइए बउआ के पापा, एडमिशन करावे जात बानी। जाके कहम अपन पंचालल से बतिया, एडमिशन करावे जात बानी। हमसे रोटी न बेलाइए बउआ के पापा, एडमिशन करावे जात बानी। सुनी ले की बाटे इनकर दूर दूर चारे चा, पढ़े में न लागे ज़्यादा कौनो ज़्यादा खारे चा। एगो भर द तू बउआ के नामो पारे चा, एडमिशन करावे जात बानी। हमसे रोटी न बेलाइए बउआ के पापा, एडमिशन करावे जात बानी। डीएम साहब को देख के उनके साथ जो बॉडीगार्ड थे उनको देख करके लगा कि हम भी ऐसा बनेंगे तो हमारे पीछे भी इतने बॉडीगार्ड चलेंगे और हमारे बॉडीगार्ड लेके घूमने का शौक है। और मैं ये कहना चाहूँगा कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने कहा था कि संघर्ष करो, शिक्षित बनो और यूनाइट रहो। मुझे लगता है इस वाक्य को अगर कोई चरितार्थ कर रहा है तो हमारे न्यू ज्ञान लोक कंपटीशन स्कूल के डायरेक्टर जो हैं पंचालाल गुप्ता वो कर रहे हैं। क्योंकि इस सुदूर क्षेत्र में जहाँ पे सुविधाएँ कम है और जहाँ पे लोग भी ग्रामीण हैं, जहाँ पे गरीब हैं, वहाँ पे इतने कम खर्चों में अगर वंचित बच्चों को शिक्षित कर रहे हैं तो वास्तव में संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा अर्पित कर रहे हैं। और बच्चे जो निकाले हैं, जो चूँकि कंपटीशन ऑल इंडिया लेवल पे होता है और वहाँ पे ग्रामीण परिवेश के बच्चे जब जा रहे हैं तो वास्तव में बच्चे भी काबिल तारीफ़ हैं और उनके गार्जियन जो त्याग बलिदान कर रहे हैं उनको भी बहुत बहुत सलाम। तो मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि अगर एक ड्रोन जिंदा है तो लाखों अर्जुन बनाया जा सकता है, लेकिन लाखों अर्जुन मिलकर एक ड्रोन को नहीं बना सकता। इसीलिए मैं तो कहूँगा कि यह इस सुदूर इलाके के यह द्रोणाचार्य हैं जो अर्जुन जैसे विद्यार्थियों को निखार रहे हैं। इनके विद्यालय की सफलता को देखकर दूर दराज की महिलाएं अनशन पर बैठ गई हैं और अपने पति देव से झगड़ा कर रही है, अर्जी दे रही है कि मेरे भी बच्चों का एडमिशन पन्नालाल जी के स्कूल में करा दिया जाए। तो उसी संदर्भ में एक छोटा सा एक गीत है जिसे सुन लिया जाए। हमसे रोटी न बेलाइए बउआ के पापा, एडमिशन करावे जात बानी। हमसे रोटी न बेलाइए बउआ के पापा, एडमिशन करावे जात बानी। जाके कहम अपन पंचालल से बतिया, एडमिशन करावे जात बानी। हमसे रोटी न बेलाइए बउआ के पापा, एडमिशन करावे जात बानी। सुनी ले की बाटे इनकर दूर दूर चारे चा, पढ़े में न लागे ज़्यादा कौनो ज़्यादा खारे चा। एगो भर द तू बउआ के नामो पारे चा, एडमिशन करावे जात बानी। हमसे रोटी न बेलाइए बउआ के पापा, एडमिशन करावे जात बानी। जय हिंद, जय भारत। चाहे आईएएस हो चाहे पीसीएस हो, कोई भी व्यक्ति अगर आगे बढ़ता है तो उसके पीछे मात्र एक ही व्यक्ति और एक ही व्यक्तित्व का हाथ होता है, वो होता है शिक्षक। और एक शिक्षक के लिए सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म होता है विद्यालय, और एक ऐसे ही विद्यालय में हम लोग खड़े हैं। आप लोग देख पा रहे होंगे पीछे ज्ञान लोक कंपटीशन स्कूल लिखा है। कहा जाता है कि रसवड़ देख के राशि के पता चल जाला। तो ठीक वैसे ही आप लोगों को हम यहाँ पे कुछ रसवड़ के रूप में कुछ छात्र दिखाई दे रहे हैं जो नवोदय विद्यालय में अपना परचम लहराए हैं, यानी कि नवोदय विद्यालय का जो एंट्रेंस एग्जाम होता है उसको क्वालिफाई किए हैं। इस सारी चीज़ों को बताने से पहले आप लोगों को बता दें कि मेरा नाम सत्येंद्र सिंह है और आप खबर गांव तक देख रहे हैं। अभी हम गोपालगंज जिले के मिश्र बतराहा बाजार है और यहाँ पर एक नामी गिरामी विद्यालय चलता है और इस विद्यालय का नाम है न्यू ज्ञान लोक कंपटीशन स्कूल। और इस स्कूल के जो बच्चे आप लोग
आपके पीछे दिखाई दे रहे हैं, सभी के हाथों में स्वर्ण कलर का करके मेडल और ट्रॉफी है। ये ट्रॉफी और मेडल इन लोगों को जो हाथों में आप देख पा रहे हैं, ये यहाँ के जो स्थानीय डीएम साहब हैं और जो स्थानीय एसपी साहब स्वर्ण प्रभात जी हैं, उन लोगों के द्वारा इसको दिया गया है। आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे किस तरह से जो जिला पदाधिकारी हैं और जो पुलिस कप्तान हैं, वो अपने हाथों से इन बच्चों को संवारने और सजोने के लिए इस सोने जैसे कलर को क्या जो ट्रॉफी है उसको दिए हैं। और इसलिए दिए हैं कि आप जो है, आपके सामने बहुत बड़ी चुनौती है और उस चुनौती का सामना करते हुए हमारे जैसे IAS और PCS बने। डीएम साहब और एसपी साहब के द्वारा ट्रॉफी पाकर बच्चों के चेहरे पर मुस्कान है ही, साथ में इस विद्यालय के डायरेक्टर साहब हैं, न्यू ज्ञानलोक कंपटीशन स्कूल के डायरेक्टर साहब पंचालाल सर हैं। सबसे पहले स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे और बहुत बहुत बधाई आपके बच्चों के इस बहुत शानदार मतलब कह सकते हैं कि जो इन लोगों का जो उद्घोषणा हुआ, विजयी का पताका लहराया आपके बच्चों ने। क्या हालचाल है? जी बहुत ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी और आपके सभी दर्शकों को नमस्कार। आप आए। पंचा सर, सीधे तौर पर आपसे एक सवाल है। हम कई बार आते हैं, बार बार आते हैं, कभी सैनिक का झंडा आप ही के विद्यालय से लहरता है, दर्जनों बच्चे सैनिक विद्यालय के में जो है कि दाखिला ले चुके हैं। कई बिहार ही नहीं, भारत के कोई ऐसा 22 जगह छूटा होगा जहाँ पे इनके बच्चे नहीं हैं। सैनिक विद्यालय की बात कहें, नवोदय की बात कहें, नेत्रहाट की बात कहें, सिमुलतला जैसे विद्यालयों में जो बहुत अपने आप में एक बहुत बड़ा मायने रखने वाला विद्यालयों में से एक विद्यालय है, उस विद्यालयों में नामांकन लेते हैं। क्या करते हैं, क्या खिलाते पिलाते हैं यहाँ पर? हॉस्टल का जो व्यवस्था है उसमें क्या खिलाते हैं? ग्लूकोज या कोई एनर्जी ड्रिंक वगैरह क्या पिलाते खिलाते हैं कि सिर्फ पढ़ाने से ही बच्चे ऐसे हो जाते हैं? सिर्फ पढ़ाने से और नॉर्मल जो आप खाना खाते हैं आप घर पर, वही खाना यहाँ पर भी सब खाता है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई जादू छड़ी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मेहनत है। कुछ ऐसे भी बच्चे क्वालिफाई करते हैं क्या जो घर से आते हैं विद्यालय में? जी हाँ, मैक्सिमम बच्चे जो घर से आते हैं और यही घर से आती है, यही क्वालिफाई की है जी। और ये घर से आने वाला भी बच्चे है, ये बच्चे घर से आता है, क्वालिफाई किया है। कहीं ना कहीं लोगों के मन में ये क्वेश्चन चल रहा होगा कि कुछ ऐसे बच्चों को पंचालाल सर चुन लेते हैं और अपने हॉस्टल में रखे हैं, उन्हीं लोगों को जो है कि वही बच्चे जो है कि ऐसे एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर पाते हैं। तो वैसे भ्रम में रहने की ज़रूरत नहीं है। आप लोगों के सामने प्रत्यक्षम किम प्रमाणम उन बच्चों से भी जानने का प्रयास करेंगे, उन लोगों के जुबानी भी सुनने का प्रयास करेंगे। सर ने 2 बच्चों को ऐसे बताया कि जो घर से आते हैं और इन्होंने भी जो है सफलता पाई है। तो सर अभी नवोदय के कितने बच्चे पूरा टोटल आए? 15 बच्चों का नवोदय विद्यालय में हुआ है जी, और 35 बच्चों का हुआ है अखिल भारतीय सैनिक स्कूल में, और 3 बच्चों का जामिया मिलिया नई दिल्ली में, और 4 बच्चों का सिमुलतला में, और 1 बच्चे का हुआ है राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में इस सत्र में। वाह, फिर पुनः एक बार बधाई देंगे और आप धन्यवाद के पात्र इसलिए हैं कि भाई गोपालगंज जिले एक सुदूर सा इलाका, ये मिस्र बतराहा का नाम कोई मिस्र बतराहा रोड के नाम से जाना जाता था कि ये मिस्र बतराहा में होते हुए रोड गुजरता है जो भोरे जाता है, हथुआ जाता है, लेकिन ये मिस्र बतराहा को अपने एजुकेशन का जोन बना दिया। गोपालगंज के लिए एक बहुत बड़ी कामयाबी जो है कह सकते हैं, कामयाबी का तमखा लेकर के जो है कि आज मिस्र बतराहा खड़ा है, कहीं ना कहीं आपके इस विद्यालय का देन है। और इस विद्यालय में लगभग कितने बच्चे पढ़ते हैं टोटल? टोटल वही 9 से करीब बच्चे पढ़ते हैं, टोटल 9 से बच्चे करीब पढ़ते हैं। और एक सेक्शन में जो हम लोग का 5 सुपर बैच है, उसमें वही 25-30 बच्चे तैयारी करते हैं जो प्रत्येक साल एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट करते हैं। अच्छा बताइए कि कुछ ऐसे भी बच्चे होते हैं क्या, ऐसे ही बच्चों को आप चुनते हैं क्या कि जो लोग क्रीम होते हैं वैसे चुन करके पहले ही से रख लेते हैं क्या, अलग कोई बैच बनाते हैं? नहीं, गांव में तो क्रीम बच्चा मिलता ही नहीं है। यदि गांव में स्कूल खुला हुआ है तो यहाँ क्रीम नाम में तो कोई चीज़ है ही नहीं। जो भी बच्चे आते हैं बहुत वीक आते हैं, बहुत कमज़ोर, ठीक, और उनको शुरू से मतलब बेसिक से स्टार्ट करके होता नहीं कि उनका ABC से स्टार्ट करके और एक टॉप लेवल का बनाया जाता है। तो गांव में यदि आप स्कूल चला रहे हैं तो वहाँ पे क्रीम बच्चे मिलेंगे, इसकी कल्पना आप नहीं कर सकते हैं। वहाँ जो भी बच्चे मिलेंगे मैक्सिमम कमज़ोर बच्चे मिलेंगे, गरीब बच्चे मिलेंगे, मजदूर के बच्चे मिलेंगे, और उन्हीं में से अच्छे बच्चे आपको सेलेक्ट करना है, अच्छे बच्चे चुनना है, उनको अच्छे बनाना है। कोई क्रीम बच्चा नहीं मिलता है। मतलब मिलावटी दूध से जो है कि आपको खोआ निकालना है, माखन निकालने का काम करते हैं पंचालाल सर। और साथ में इनके सहयोगी के रूप में हमेशा नज़र आते हैं चंदन सर हैं, इनसे भी कुछ जानने का प्रयास करेंगे क्योंकि इनके साया बन के हमेशा रहते हैं, मुस्कुराते रहते हैं। सबसे पहले तो प्रणाम करेंगे, स्वागत करेंगे, क्या हाल चाल है? आपके सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। प्रयास ही रहता है कि जो भी बैक बेंचर हैं
क्योंकि बहुत जो बड़े लोग हैं, जिन पूंजीपति लोग हैं, उनके बच्चे तो बाहर जाके अच्छा एजुकेशन, जो ग्रामीण इलाके के बच्चे हैं जो पढ़ना चाहते हैं उनके लिए अच्छा एजुकेशन का माहौल दे सके कम फीस में। तो उसी के प्रयास से हम लोगों ने इस स्कूल का स्थापना किया 2016 में और अभी तक ये स्कूल चल रहा है और हम लोग साथ मिलकर काम करते हैं। बहुत सारे लोगों के मन में ये बात चल रही होगी कि आप लोग देखते हैं कि अभी हम जब आए थे तो यहाँ कार्यक्रम हो रहा था, यहाँ के प्रखंड विकास पदाधिकारी मौजूद थे, थानाध्यक्ष मौजूद थे, आप लोग एसपी डीएम से जो है के पास पहुँचते थे या कैसे वहाँ पर इन लोगों को बच्चों को कराया जा रहा है? कोई आप लोग पैरवी और भी लगा करके ऐसा जो है कि भौकाल बनाने का कोशिश तो नहीं कर रहे हैं? नहीं देखिए, तो मन में चल नहीं मैं ये बता रहा हूँ, इस तरीके के कार्यक्रम स्थानीय पदाधिकारी या हमारे जिले के जो पदाधिकारी हैं उनको बुलाने का मुख्य उद्देश्य हम लोगों का प्रचार और प्रसार नहीं होता है। उसका मुख्य उद्देश्य होता है कि हम लोग एजुकेशन दे रहे हैं और वो लोग एडुकेटेड लोग होते हैं और एक पदाधिकारी होते हैं। जब उन लोगों के हाथों से इन लोगों को सम्मानित करवाया जाता है, वे जब इनको मार्गदर्शित करते हैं तो इन बच्चों के मन में उनके जैसा अधिकारी बनने का जो होता है ना क्षमता पैदा होता है। ये सोचते हैं कि मैं उनके जैसा बन पाता। तो अधिकारियों से सम्मानित कराने का मतलब इनके अंदर मोटिवेशन भरना। जैसे ही वो आते हैं, उनका जो रुतबा होता है, गाड़ी से आते हैं, लाल बत्ती होता है, उनके जो सुरक्षाकर्मी होते हैं, तो ये सोचते हैं कि काश मैं भी ये बन पाता। फिर इनका एक दृढ़ संकल्प होता है कि मैं भी इनके जैसा बन पाऊँगा। फिर ये बच्चे क्वेश्चन अराइज कर सकते हैं कि कैसे हम IAS बन सकते हैं, कैसे IPS बन सकते हैं। वो बच्चों को बताया जाता है। यही कारण है कि हमारे जो जिला का भी तत्कालीन DM है डॉक्टर नवल किशोर चौधरी जी और स्वर प्रभात जी जो SP महोदय हैं और हथुआ के अनुमंडल पदाधिकारी श्री राकेश कुमार जी ने, इन सभी पदाधिकारियों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। और हमारे जो क्षेत्रीय अधिकारी हैं, प्रखंड विकास पदाधिकारी अजीत कुमार रोशन जी और थानाध्यक्ष श्री अब्दुल मजीद दी, ये सभी लोग विद्यालय प्रांगण में आए भी, कुछ लोग अपने ऑफिस में भी इन बच्चों को सम्मानित किया। तो उन सभी अधिकारियों को तहे दिल से धन्यवाद है, क्योंकि वो लोग ऐसे बच्चों को मतलब प्रोत्साहित कर रहे हैं कि जो आने वाले दिनों में इस देश के राष्ट्र निर्माता हैं और ये बच्चे उनके जैसा IAS IPS और भी अधिकारी बनकर इस देश की सेवा करेंगे और हमारा जो देश है फिर सोने की चिड़िया बन जाएगा। बिल्कुल। तो मैं तो धन्यवाद देना चाहता हूं यहाँ के जो SP साहब हैं, जो DM साहब हैं, कि इस तरह के बच्चों का हौसला अफजाई करने के लिए ऐसे विद्यालय में जो है कि आते हैं और विद्यालय में बच्चों का हौसला अफजाई करते हैं या अपने चैम्बर में बुला करके हौसला अफजाई करते हैं। वो बच्चों के प्रति जो इन लोगों की सोच है, कितना बच्चे जो है कि इसको सजगतापूर्वक लिए हैं और एक्सेप्ट किए हैं, ये बच्चों के जुबानी जानने का प्रयास करेंगे। हमारे बीच एक देखिए दीवाल घड़ी, यानी कि घड़ी जो है समय का प्रतीक है और प्रतीक चिन्ह ले करके और DM साहब के द्वारा SP साहब के द्वारा जो इन लोगों को ट्रॉफी मिला है, ये लेकर खड़ी है। क्या नाम है? पूर्वी यादव। पूर्वी, आपका रिजल्ट जब आया था कैसा अनुभव हुआ था? बहुत ही अच्छा अनुभव हुआ था मुझे। क्या करने वाली हैं आप आगे चल के, क्या सपना है? मुझे भी DM बनना है। DM बनना है? जी हाँ। वाह, DM के लिए काफ़ी पढ़ाई करना पड़ता है, कर पाएंगी आप? जी हाँ, बिल्कुल, एकदम पॉजिटिव विचार है। जी हाँ। तो पूर्वी हैं और साथ में इनके एक और हैं, इनका प्रिया यादव नाम है, आप दिखाएंगे। ये भी, इनका भी सिलेक्शन जो है JNV गोपालगंज में हुआ है। और प्रिया क्या करने वाली हैं आगे चल के अपने लाइफ में? IAS जी। पंचाल अल्सर का जो है विद्यालय IAS का गढ़ बनने वाला है क्या? जी। आज नवोदय का ये लोग एग्ज़ाम क्वालिफाई किए हैं, एडमिशन मिला है, कहीं ना कहीं जज्बा है। DM साहब को देख कैसा लगा है? जी। कि पहले से सपना था? DM साहब को देख के, उनके साथ जो बॉडीगार्ड थे उनको देख करके लगा कि हम भी ऐसा बनेंगे तो हमारे पीछे भी इतने बॉडीगार्ड चलेंगे और हमारे बॉडीगार्ड लेके घूमने का शौक है। और हमारे मम्मी पापा और यहाँ के मतलब जितने भी गुरुजन हैं उनका नाम रोशन होगा। वाह। ऐसे ही देखिए श्रेया हमारे बीच मौजूद हैं। श्रेया भारती हैं और इनका भी JNV गोपालगंज में भी ही जो है पंचाल अल्सर के इस विद्यालय की छात्रा हैं। क्या कहेंगी श्रेया, क्या आपको बनना है आगे? DM। चलिए, सलूट है आप सभी तीनों DM साहिबा का। और साथ में देखिए ये अजंता का घड़ी लिए हैं और अमरदीप कुमार गोंड, अमरदीप बाबू हैं। अमरदीप हैं जी। कहाँ घर हुआ? बसदेवा भोरे। बसदेवा से आते हैं कि यहीं हॉस्टल में रहते हैं? जी, हॉस्टल में रहते हैं। जी। अच्छा। तो आप पहले बार में, पहले प्रयास में निकाले हैं या? जी, पहले प्रयास में निकाल लिए? जी। आप पहले प्रयास में हॉस्टल में निकाल लिए? जी। अच्छा, ये रवीश कुमार हैं। और रवीश क्या बनने वाले हैं आगे चल के? पत्रकार तो नहीं बनेंगे? डॉक्टर बनेंगे। डॉक्टर क्यों बनेंगे? सेवा करने के लिए। सेवा के भाव से कहीं ना कहीं इनके मन में डॉक्टर बनना है। और साथ में प्रियांशु हैं। प्रियांशु क्या बनेंगे आगे चल के? IAS ऑफिसर। IAS अफसर बनेंगे प्रियांशु। पूरा आप लोग सुन के नहीं ना बोल रहे हैं कि सब लोग IAS से बोल रहे हैं? नहीं। अच्छा, कहाँ से आते हैं आप? नवादा से आते हैं। नवादा से? जी। नवादा जिला? नहीं, अच्छा, गाँव है। नवादा गांव है। किस प्रखंड में पड़ता है? गोपालगंज।
अच्छा, और एक बालक और हैं, इनका नाम आलोक कुमार है। और ये कहाँ घर हुआ आलोक कुमार का? बनकटा जागीरदारी। जागीरदारी बनकटा। पापा का क्या नाम है? विनोद चौहान। विनोद चौहान के सुपुत्र हैं और आगे चल करके क्या बनने वाले हैं? डॉक्टर। डॉक्टर बनेंगे जी। अच्छा, और कैसा डॉक्टर बनेंगे? रोड झोला छाप की MBBS MD करेंगे? MBBS करेंगे। जानते हैं MBBS बनने के लिए किस एग्ज़ाम का क्वालिफाई करना पड़ता है? नीट। वाह, इतना छोटा बच्चा जो एक शानदार तरीके का जो कह सकते हैं कि अभी आप लोगों को मैंने बताया, फिर पुनः कह दूं कि नवोदय विद्यालय में लगभग लाखों बच्चे बैठते हैं और उसमें से हज़ारों का सिलेक्शन हो पाता है। उसमें से ये बच्चे हैं और नीट का नाम रख रहे हैं। और देखिए सुमंत कुमार, ये सुमंत हैं। और सुमंत कहाँ घर हुआ आपका? बिशुनपुरा। किनके सुपुत्र हैं? महेंद्र सिंह जी के सुपुत्र हैं। और आगे चलकर क्या करने वाले हैं सुमंत? डॉक्टर बनना चाहते हैं। डॉक्टर बनेंगे जी। डॉक्टर कौन सा डॉक्टर आप बनेंगे? MBBS। क्या करेंगे? सर्जन बनेंगे या फिजिशियन बनेंगे? सर्जन जी। खून देख करके डर जाते हैं आप? नहीं डरते हैं? नहीं। अच्छा, तो लोगों से खूब पैसा ऐंठेंगे, खूब पैसा कमाएंगे जब डॉक्टर बन जाएंगे, इसीलिए डॉक्टर बन रहे हैं ना? नहीं, सेवा करने के लिए। वाह, देखिए छोटे छोटे बच्चों के अंदर जो है कि सेवा का भाव है। तो आप लोग देख पा रहे थे न्यू ज्ञान लोक कंपटीशन स्कूल के बच्चों के बीच में मौजूद था। और यहाँ के जो शिक्षक थे, यहाँ के जो डायरेक्टर थे, बारी बारी से सबसे जानने का प्रयास किया। तो आप लोगों को वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में राय जरूर दीजिएगा। और आप भी चाहते हैं कि आपका बच्चा आपके बच्चे का भविष्य उज्जवल हो और आपका भी बच्चा जो है नवोदय, नेत्रहाट, सिमुलतला जैसे विद्यालयों में दाखिला ले पाए, तो आपके लिए एक बहुत सुनहरा ऑप्शन है न्यू ज्ञान लोक कंपटीशन स्कूल, जो मिस्र बतराहा में पड़ता है। और इसका एक शाखा मजिरमा कला में भी मौजूद है। तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, बहुत सारा पोस्टर के नीचे नाम भी है, नंबर भी है, आप मिल सकते हैं। तो इसी के साथ मैं आप लोगों से विदा लेता हूँ। मिलता हूँ छोटे से ब्रेक के बाद। तब तक खबर गाँव तक देखते रहें। नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद।